नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली का कारोबार। क्या होगी आपकी रणनीति और खिलाड़ियों की क्या होगी स्ट्रैटेजी, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले बाजार का हाल देख लेते हैं। निफ्टी नरम पड़ा हुआ है, 123 अंकों की गिरावट। दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में क्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन थी, तो उसका कुछ असर यहां पर बनता हुआ। निफ्टी बैंक का हाल देखिए तो ये भी इंडेक्स 278 अंकों के नुकसान पर ही कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अब निचले लेवल से रिकवरी दिखाकर पॉजिटिव टेरिटरी में आया। कुछ ही देर पहले यहां पर हम देख रहे हैं तेजी बनती दिखाई दे रही, लेकिन 53 अंकों का ही इजाफा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब थोड़ा सा बेहतर होता हुआ 1:1 का है। जो बीच में गैप वाइडन हो रहा था वो कुछ कम होता हुआ, लेकिन अभी भी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है बढ़ने वाले के शेयरों की तुलना से। हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी उस पर आएंगे, लेकिन आज के कंट्रीब्यूटर्स बैंकों में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का दबाव है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस भी बाजार पर प्रेशर डालता हुआ। दूसरी तरफ एचयूएल, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और एशियन पेंट जैसे काउंटर्स हैं जिनकी तरफ से तेजी बनी है। अब ऐसे में हमारे तीन जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ देंगे, उनकी रणनीति क्या रहेगी, इस मार्केट पर उनकी क्या राय बन रही है। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले, निर्मल बंक के नीरव छेड़ा और साथ ही कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। प्रशांत, एक और सत्र जहां पर मुनाफा वसूली 19,500 के आसपास, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है इस समय इंडेक्स के लिए? हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे निफ्टी का जो स्पॉट है वो जो शुक्रवार को रैली भी आई थी, तो वो करीबन 19,650 के नीचे फिजल आउट हो गई। उसके नीचे हम क्लोज हुए। मेक और ब्रेक लेवल एक ट्रेंड इंटैक्ट रहने के हिसाब से या स्ट्रेंथ के हिसाब से वो होगा 19,650 स्पॉट में। इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब हम क्लोज होंगे तो हमें स्ट्रेट 200 पॉइंट की रैली हम करीबन 19,840-50 तक जा सकते हैं। डाउनसाइड सपोर्ट करंट लेवल के हिसाब से 19,430 का बनता है, 19,430, यानी इस लेवल से करीबन 80 पॉइंट नीचे। तो ये लेवल इंटैक्ट रहना जरूरी है। बट जैसे मैंने कहा 19,650 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ सकती है, तो उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। और उसी के साथ बैंक निफ्टी में करीबन 44,800, 44,800, ये एक अहम रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब हम क्लोज हो जाए, जस्ट 1% दूर है, तो इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए तब मुझे लग रहा है हम करीबन 45,500 के लेवल तक या ऑलमोस्ट 46,000 तक भी जा सकते हैं। बट इस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो दोनों ही इंडाइसेस वीकर जोन में, कंसोलिडेशन जोन में, तो इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होना जरूरी है। ओके, तो इस रेंज के ऊपर ब्रेक करना जरूरी है मार्केट को। अमोल, क्या चांसेस है उस रेंज के ऊपर निकलेगा बाजार? क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत तो एक पॉजिटिव नोट पर रही, बीच में लॉन्ग वीकेंड आई और हम फिर से बिकवाली की ग्रिप में आ चुके हैं। अर्चना जी नमस्ते। आई थिंक प्रशांत ने जैसे कहा, मैं सहमत हूँ उस बात से कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, टेक्सचर वीक है और वीक के साथ ओवरसोल्ड है। तो चांसेस यही है कि लोअर रेंज से हम थोड़ा सा बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिले। अगर मैं इमीडिएट व्यू की बात करता हूँ या एकदम शॉर्ट टर्म व्यू की बात करता हूँ तो 19,550 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो मार्केट में बाउंस बैक भी अच्छा खासा आने के चांसेस पूरे है। सो अभी के लिए अगर इंट्राडे टेक्सचर में देखता हूँ तो 19,550 क्रूशियल लेवल रहेगा और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 19,450 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। नीरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या ये हफ्ता फिर से स्टॉक स्पेसिफिक्स वाला हफ्ता रह सकता है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। देखिए, आई ऑल्सो बिलीव थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे। देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 महीने में इनफैक्ट इंडेक्स इज इन बिटवीन दिस 500-600 पॉइंट रेंज, मगर स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखी गई है। सो डेफिनेटली जैसे कि ये लोग ने भी कहा कि 19,500-550 ये लेवल्स एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा बेस बिल्डिंग देखा है 19,600 के पुट में अलॉन्ग विद द 19,500 पुट, तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वो पुट्स में। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए बाउंस आएगा। इंट्राडे चार्ट्स में भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है निफ्टी। प्रोबेबली सेकंड हाफ में निफ्टी में आज के लिए भी बाउंस आ सकता है। तो ज्यादातर जो अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉन्ग साइड में होनी चाहिए, यहाँ से ज्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं। ओके, ज्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है मौजूदा लेवल से। चलिए, तो फिर ट्रेड्स क्या लेने चाहिए उस पर फोकस करते हैं। अमोल, पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा?
हर्षदा जी, मुझे एक इंडियन होटल एट करंट लेवल्स अच्छा लग रहा है, 415 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 440 448 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 405 का जो सपोर्ट है वो एक अच्छा सपोर्ट स्टॉप लॉस हो सकता है। स्टॉक अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होता है तो ये स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे दिखते हैं। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे अमोल? जी, टारगेट 440 448 और स्टॉप लॉस 405। 405 का स्टॉप लॉस, 440 पहला टारगेट रहेगा अमोल की तरफ से। नीरव, आपका ओपनिंग ट्रेड? या देखिए, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा वेरॉक इंजीनियरिंग पे। 495-50 के पास में है। मेरे हिसाब से इसमें अराउंड 5 ईयर ब्रेकआउट आया है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया थे ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन, और जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट में भी अच्छा वॉल्यूम दिखा है। सो आई बिलीव ये जो ब्रेकआउट है इसके हिसाब से ये स्टॉक का जो टारगेट बनता है वो एटलीस्ट 600 का बनता है, पर एटलीस्ट फॉर दिस वीक आई बिलीव 560 के टारगेट के साथ में इसे बाय करें। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक 500 तोड़ने के बाद और अग्रेसिव हो जाएगा, तो बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 480। 480 का स्टॉप लॉस वेरॉक इंजीनियरिंग पर एक बाय कॉल, और आपका टारगेट 560 का रहेगा। स्टॉक 13 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है आज के दिन। प्रशांत, आप क्या जोड़ेंगे? अच्छा जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा ज्योति लैब्स। यहाँ पे करीबन 379 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 360 360 का, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 440 तक, 440। तो 440 का लेवल ज्योति लैब्स में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। 360 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका 440 रहेगा। ये एक और बाय साइड का ट्रेड। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड? अच्छा जी, मेरा सेकंड पिक होगा लेमन ट्री होटल्स। यहाँ पे मुझे 20 दिनों के एवरेज पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, और जो परसों प्राइस एक्शन हुआ था शायद नीचे के स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए रहेंगे, तो 118 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 110 110। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 135 135 का। 135 के लिए तेजी का ट्रेड लेमन ट्री में, और 110 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। नीरव, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से न्यू एज कंपनियों में अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो मैं पेटीएम जोड़ना चाहूंगा। करंट लेवल से 870 के पास में है। आई बिलीव ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और उसके बाद अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है स्टॉक। तो यहाँ से पेटीएम बाय करें, 852 का स्टॉप लॉस लगाएं। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 945 950 तक जाएगा, तो 950 के टारगेट से आप लें। 950 के लिए तेजी का ट्रेड पीटीएम में आप लेकर चले। यहाँ पर भी 14 रुपए तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं, तो मोमेंटम फिर से लौटता हुआ इस स्टॉक में 852 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। अमोल, इंडियन होटल के साथ दूसरा ट्रेड? मुझे एक जोमेटो अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 102.85 के आसपास चल रहा है, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 1110 और 113 तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपीज का। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन जोमेटो में हुआ है। इतने बड़े करेक्शन में स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अच्छे खासे से मेंटेन किया है, और ये स्टॉक अभी वापस से मोमेंटम पकड़ रहा है, तो पूरे चांसेस है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आने वाले दिनों में स्टॉक में दिख सकता है। ओके, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जोमेटो 110 113 के टारगेट्स, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 100 का रहेगा। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, लेमन ट्री आ गया, इंडियन होटल आ गया, जोमेटो आ गया, पेटीएम आ गया। आप सब लोग वो वर्ल्ड कप से जुड़े हुए ट्रेड्स पर बेट कर रहे हैं क्या प्रशांत? वो कुछ फ्लेवर दिखेगा क्या अब? जी अच्छा जी, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहा था, तो शायद उस वजह से अगर ये चल रहे तो पता नहीं। मतलब आई डोंट नो द कॉज, बट इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्राइस दिख रहा है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। हाँ, नहीं, प्राइस में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी ओवर द वीकेंड कि किस तरह से सभी होटल्स दरअसल अब सोल्ड आउट है। वो तो एक इंडिया पाक मैच को लेकर उत्साह है, लेकिन दूसरी मैचेस के लिए भी उत्साह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब से देखिए, वो फेस्टिविटीज की शुरुआत तो हो ही गई है गणेश चतुर्थी के बाद। चलिए तीसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। नीरव, बताइए आप क्या जोड़ने वाले हैं? या देखिए, इसमें एक्चुअली मैं दो स्टॉक में कंफ्यूज हूँ, पर आई थिंक आई गो अहेड विद केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स 778 के पास में चल रहा है। ये स्टॉक में एक राउंडिंग फॉर्मेशन है, जो कि एक स्लो पैटर्न है, मगर जब भी ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद बहुत बढ़िया चलते हैं।
तो केपीआर मिल में ये ब्रेकआउट आज आया है और आई बिलीव कि ये स्टॉक अब यहाँ से जो पेस में जाएगा काफी बढ़िया अग्रेसिव पेस रहेगा अपसाइड में, तो यहाँ से आप बाइंग करें। नीचे में अराउंड 755 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में देयर इज अ चांस कि स्टॉक 850 के टारगेट कर सकता है। 800 की तरफ बढ़ सकता है केपीआर मिल, एक मोमेंटम ट्रेड रहेगा, यहाँ पर तेजी करके चले। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे तीसरा ट्रेड? तीसरा मुझे कैस्ट्रॉल अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 138.35 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि टारगेट 148 150 तक आ सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 135। एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक एक बाउंस बैक लेने के चांसेस है। ओवरसोल्ड है, कॉन्ट्रा बेट है, इसके लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 140 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई देगा। कैस्ट्रॉल का ट्रेड बाय साइड की राय यहाँ पर आती हुई। 150 आई बेग योर पार्डन टारगेट अमोल ने दिया है। प्रशांत, आपका तीसरा ट्रेड? जी आशा जी, मैं जेएनके बैंक के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 106-106.50 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 102 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 115 तक देख रहा हूँ, 115। 115 के टारगेट के लिए एक मौका जेएनके बैंक में। 106 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, तो 115 का टारगेट रहेगा। ये एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए आइडेंटिफाई हुआ है। तो ट्रेड्स आ गए हैं आपके सामने। इसमें से क्या सबसे ज्यादा और सबसे जोरदार रिटर्न्स कमा कर दे रहा है उस पर आएंगे, लेकिन पहले ऑटो कंपनियों का एक बार जायजा ले लिया जाए और खास तौर से मारुति का स्टॉक यहाँ पर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। आपको याद होगा हम सुबह में मेंशन कर रहे थे कि दरअसल बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो मारुति के उम्मीद से थोड़े से फीके जरूर पड़े। लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। 1.81 लाख यूनिट्स ही कंपनी ने इस महीने बेची, जहां पर अनुमान 1.87 लाख यूनिट का था। सितंबर की बिक्री और साथ ही साथ अब फेस्टिव सीजन का जो आगाज हो गया है उससे क्या उम्मीद की जाए। हमारे साथ कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव शशांक श्रीवास्तव जुड़ गए। शशांक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सितंबर अगर आप अगस्त के सामने देखते हैं तो ये महीना कैसा रहा? किस तरह की ग्रोथ आपकी रही है इंडस्ट्री के मुकाबले भी? नंबर्स के मुतालिक अगर बात करें तो बहुत अच्छे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्री का जो सितंबर के जो महीने के जो फरोख्त के जो आंकड़े हैं वो 3,63,733 हैं, जो अभी तक के किसी भी महीने के किसी भी साल की हमारी तारीख की सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। क्वार्टर 2 के नंबर भी 10,76,000 है इंडस्ट्री के, वे भी हाईएस्ट एवर हैं। H1 में 20 लाख का आंकड़ा पार हुआ है, ये भी हाईएस्ट एवर है और पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर आप जनवरी से सितंबर की भी बात अगर करें तो उसमें देखें 3 मिलियन का नंबर जो है वो क्रॉस हुआ है। 30,90,000 गाड़ियां बिकी हैं। तो हर लिहाज से ये जो नंबर हैं बहुत अच्छे हैं सितंबर के, और मारुति के लिए भी बड़े अच्छे आंकड़े हैं। अगर आप H1 के फिगर देखें, मारुति सुजुकी की जो कुल मिला के जो सेल है वो 1 मिलियन क्रॉस की है, यानी 10,50,000 है। पहली बार ऐसा हुआ है कि H1 में मारुति सुजुकी ने 10 लाख फिगर क्रॉस की है, हाईएस्ट एवर है। और क्वार्टर 2 भी अगर आप देखें, पैसेंजर व्हीकल में 4,59,000 गाड़ियां मारुति ने फरोख्त की हैं। ये भी सबसे ज्यादा आज तक के सबसे हाईएस्ट एवर क्वार्टर है। तो और अगर H1 की ग्रोथ के हिसाब से अगर बात करें तो मारुति सुजुकी की ग्रोथ करीब 10% है, कंपटीशन की ग्रोथ 5% है। तो मारुति सुजुकी की जो इजाफा हुआ है, जो शर नमू है, जो ग्रोथ फिगर है वो परसेंटेज है वो 10% है। इसी वजह से मारुति सुजुकी का पहली हाफ में H1 में बाजार की हिस्सेदारी जो है 1.3% से बढ़ी है। शशांक जी, आप एसयूवी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, तो इस महीने एसयूवी का मार्केट शेयर कैसा रहा है? जी देखिए, अगर आप हमारी 4 एसयूवीज हैं। एक तो ब्रेजा है, जैसे आप जानती हैं वो काफी टाइम से बाजार में है। पिछले साल हमने ग्रैंड विटारा, जिसका आपने जिक्र किया, वो हमने उतारी थी, और फ्रॉन्क्स और जिमनी हमने हाल फिलहाल में लॉन्च करी है पिछले तिमाही में, अप्रैल और जून के महीनों में। और ये जो 4 एसयूवीज हैं, ये हमारा जो हदफ है 50% बाजार की हिस्सेदारी का, उसके लिए बहुत अहम है।
और यही वजह है कि हमने 25% का जो बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी सेगमेंट में है वो एक उसको लेके चले थे, ऐसा हमारा मंसूबा था। और ये ज़रूरी है क्योंकि अब एसयूवी जो है करीब 50% है मार्केट का, और हमारा मार्केट शेयर उसमें 12% था पिछले साल। तो जाहिर सी बात है इसमें परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, अहम था। अगर हमें 50% जो मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव है वो अगर हमें हासिल करना है, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें ये बड़ी खुशी है आप बताते हुए कि H1 में मारुति सुजुकी नंबर 1 एसयूवी मैन्युफैक्चरर कंट्री की बन गई है, और हमने 2,17,000 गाड़ियां जो है H1 में एसयूवी फरोख्त की हैं। तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो बकाया साल है उसमें भी हम ऐसा ही कामयाबी हासिल करते रहेंगे। बकाया साल तो त्योहारी सीजन वाला साल रहेगा, तो इसमें अब कितना इम्प्रूवमेंट या कितना पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपकी ओवरऑल एनुअल सेल्स को और मजबूत कर सकता है? देखिए, हाँ, फेस्टिव सीजन का के हवाले से अगर बात करें तो हमारे मुल्क में जो त्योहार होते हैं वो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग महीनों में होते हैं। जैसे फेस्टिव सीजन के जो आगाज होता है वो 17 अगस्त को होता है हर साल, जब ओणम का फेस्टिवल शुरू होता है केरला में। उसके बाद ये हमारे मगरिबी ये जो सूबे हैं, महाराष्ट्र है, वहाँ पे गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी और इस तरह के फेस्टिवल्स वहाँ पे बहुत अहम है। फिर बाद में जो जिसका जिक्र आपने किया, जो हमारे शुमाली जो इलाके हैं, नदर्न इंडिया है, या हमारे जो मशरिकी जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ पे जो वहाँ के सूबों में 14 अक्टूबर से जो है त्योहार शुरू हो रहे हैं। तो हमने ये देखा है, अगर आप अददशुमारी पिछले कुछ सालों की देखें तो करीब 23 से 26% का जो साल का जो सेल होता है वो इस पीरियड में होता है। ये इसी से ये कैलकुलेशन हमने किया था कि अगर 40 लाख गाड़ियां फरोख्त होंगी इस रवा माली साल में, जो बहुत लाइकली है, तो उसका करीब 25% सेल इसमें आना चाहिए इस मियाद में। तो वो 25% ऑफ 40 लाख 10 लाख होता है, इसलिए वो जो फिगर हमने कोट करी थी कि 1 मिलियन का सेल होगा इंडस्ट्री में। और अभी भी हमारा जो इम्कान है वो यही है, हम अभी भी यही पेशगोई बरकरार रखे हैं कि 10 लाख की फरोख्त होगी गाड़ियां इस मियाद में, इस त्योहार के दौरानिया में। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो 10 लाख यूनिट्स की बिक्री की उम्मीद इस फेस्टिव सीजन में स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। परफॉर्मर रहा है लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा विराम भी लेता है। आज करीब 2 से 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है, 10,361 के लेवल्स। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो अपना पूरा पोर्टफोलियो किया है तैयार, उसका कितना फायदा रिटर्न्स के लिहाज से मिल रहा है उसका भी जायजा लेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने जो अपना पोर्टफोलियो पूरा कर दिया उसका जायजा ले लेते हैं। शुरुआत अमोल के पोर्टफोलियो के साथ। इंडियन होटल 440 टारगेट, 405 स्टॉप लॉस। जोमेटो 113 टारगेट, बाय साइड स्टॉप लॉस 100 का है, और कैस्ट्रॉल 150 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस। तीनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। इंडियन होटल फ्लैट है, जोमेटो 1% के रिटर्न दे रहा है, कैस्ट्रॉल 0.11% तक की कमाई करता हुआ। नीरव ने वेरॉक इंजीनियरिंग के साथ शुरुआत की, 560 टारगेट, 480 स्टॉप लॉस। पेटीएम 950 टारगेट, 852 स्टॉप लॉस। केपीआर मिल 850 का टारगेट और 755 का स्टॉप लॉस। ये भी तीनों तेजी वाले ट्रेड्स ही हैं। वेरॉक 1.5% तक की कमाई कर रहा है, 0.27% का योगदान पेटीएम का, और 0.5% नीचे खींच रहा है केपीआर मिल इनके ओवरऑल रिटर्न को। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो ज्योति लैब 450 का टारगेट, 440 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। लेमन ट्री 135 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। जेकेएम बैंक में 115 का टारगेट, 102 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स यहाँ क्या बन रहे हैं? ज्योति लैब हल्का नीचे है, 0.21% का योगदान लेमन ट्री में। जेएनके बैंक 0.28% का योगदान देता हुआ। अब देख लेते हैं मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है। अमोल चल रहा है आगे, 1.08% के रिटर्न्स इनके ठीक पीछे नीरव 1.03% के रिटर्न्स एंड 0.43% के रिटर्न्स प्रशांत के बने हैं। यह आपके लिए ताज़ा हाल, कोई भी बदलाव होगा तो उसकी जानकारी
1 बजे आपके सामने पेश होगी मिड कैप मंत्र में और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर तुरंत। लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।